इसे उठाकर झुकाना कौन सी बड़ी बात है? जब उठाना पड़ेगा ना तब पता चलेगा। मैंने सुना है कि इसे बड़े बड़े वीर कर्मी भी उठा नहीं पाए। वो वीर नहीं ढूंगी होंगे। मेरी बारी आने दो, देखना कैसे इस धनुष को फूल की भांति उठाता हूँ। मैं राजा जनक, अयोध्या के परम प्रतापी राजा दशरथ के पुत्र श्री राम एवं लक्ष्मण और उनके महागुरु महर्षि विश्वामित्र का स्वागत करते हैं। हम समस्त गुरुजन और देश देश से आए राजा और राजकुमारों का स्वागत करते हैं। हमारे निमंत्रण का मान रखकर आप सब यहाँ पधारे हैं, इसके लिए हमारा अभिनंदन। हम समस्त गुरुजन और देश देश से आए राजा और राजकुमारों का स्वागत करते हैं। अब वो क्षण आ गया है कि मैं अपने प्रण का घोषणा करता हूँ। मेरी पुत्री राजकुमारी सीता का विवाह उसी वीर पुरुष से होगा जो इस पवित्र शिवधनुष पर प्रत्यंजा चढ़ाएगा। अब मैं आप सभी राजाओं और राजकुमारों से आग्रह करता हूँ। बस बहुत हुआ, अब इससे ज्यादा उपहास न हो तो ही अच्छा है। देश देश और द्वीप द्वीप से राजा और राजकुमार इस सभा में मेरा प्रण सुनकर आए हैं। अपने आप को मैं ये भी देख रहा हूँ कि देश देश और द्वीप द्वीप से राजा मेरा प्रण सुनकर आए हैं। इस सभा में देव और दानव भी मनुष्य के रूप में उपस्थित हैं, किंतु अपने आप को परमवीर और रणधीर कहने वालों में एक भी सच्चा वीर नहीं निकला। बस महाराज बस, इतनी लज्जाजनक और अनुचित बात कहने से पहले आपको यह याद नहीं आया इस दरबार में सूर्यवंशी रघुनंदन श्री राम भी बैठे हुए। महाराज जनक,
जिस सभा में सूर्यवंशी का एक भी सच्चा वीर उपस्थित हो, उस सभा में ऐसी बात कहने कोई साहस भी नहीं करता। आपको इसका परिणाम भी पता है। मुझे मेरे भैया के चरणों की सौगंध, अगर गुरुदेव मुझे आज्ञा दे तो इस धनुष को क्या पूरे ब्रह्मांड को इस तरह से पटकूंगा कि इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। क्षमा कीजिए भैया, मुझे आपका अपमान सहा नहीं गया। शांत हो शांत, अपना आसन पर विराजो। किसी का अवहेलना करने का मेरा कोई विचार नहीं है, किंतु घोर निराशा में अपने आप पर काबू नहीं रख पाया। यदि मेरी बातों से किसी की अवहेलना हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा किसने तोड़ा? सिर्फ धनुष किसने तोड़ा? सिर्फ धनुष किसने तोड़ा? अरे ये देखो, भगवान परशुराम इतने क्रोध में दिख रहे हैं। चलो नमस्कार करते हैं। नमस्कार परशुराम जी। हट! मैं हर्षलुमा का पुत्र जनक भगवान परशुराम के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। कल्याण हो। अभिनंदन है जामदे। नमस्ते हम ब्रह्मर्षि। आप बहुत ही शुभ अवसर पाए हैं भगवान, कृपया आसन ग्रहण करें। ये अयोध्या नंदन श्री राम और लक्ष्मण हैं। इन मीठे वचनों से तुम हमें फुसला नहीं सकते। जनक, महेंद्रगिरी पर्वत पर तुम हम तपस्या कर रहे थे, तभी शिव धनुष टूटने का घोर ध्वनि सुनाई दिया। हम बस इतना जानना चाहते हैं कि हमारे आराध्य भगवान शिव धनुष को तोड़ने का दुस्साहस किसने किया? बोलता क्यों नहीं मूर्ख? बताओ बताओ, किसकी मृत्यु हमें यहाँ खींच लाई है? जल्दी बताओ, नहीं तो जहाँ तक तुम्हारा यह साम्राज्य है उसकी धरती को मैं उलट पलट कर दूंगा। उस अपराधी, उस शिव विरोधी को तुरंत मेरे सामने लाओ, अन्यथा कोई जीवित नहीं रह पाएगा। एक धनुष टूट गया तो इतना क्रोध करने की क्या बात है? हमने तो बचपन में कई सारी धनुरियां तोड़ डाली, तो अभी तो हमें किसी ने कुछ नहीं कहा। हे नादान छोकरे, तू शिव धनुष को बच्चों के धनुष के बराबर समझता है? ब्राह्मण देवता, धनुष और धनुष में फर्क आपको दिखता होगा, परंतु हम क्षत्रिय हैं। धनुष बाण से खेलना हमारा नित्य कर्म है, इसलिए हमें सारे धनुष एक ही समान दिखते हैं। लगता है तुझे अपने जीवन पर कोई मोह नहीं रहा। मुझे मोह है या नहीं, परंतु आपको इस पुराने धनुष से बहुत मोह दिखाई पड़ता है, जिसके टूट जाने पर आप बच्चों के बिना बिलबिला रहे हैं। रघुवर ने ऐसे हाथ लगाए और ये टूट गया, इनमें इनका कोई दोष नहीं। हे राजा के छोकरे, बस बहुत धमका लिया आपने, अब और नहीं, बहुत कौर कर लिया आपने। लगता है तुझे अपने माता को निपुती बनाना है। मैंने तुझे बालक समझकर अब तक जीवित छोड़ रखा था। मैं आपको ब्राह्मण समझकर अब तक जीवित छोड़ रखा था, और हमारे कुल में ब्राह्मणों का वध नहीं किया जाता, बल्कि उनकी रक्षा की जाती है। विश्वामित्र, यदि तुम इस उद्दंड बालक का कल्याण चाहते हो तो मेरे नजरों के सामने से दूर हटाओ, यदि नहीं तो मैं अपने फरसे से इसका लहू पान करूंगा। ब्राह्मण देवता, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, मैं आपको दिखाई ही नहीं दूंगा। ये बालक मेरे फरसे के सामने आने के बावजूद
जीवित कैसे है? मुझे भी आश्चर्य है कि मेरे देवतुल्य भ्राताश्री को कोई मेरे सामने मृत्यु दंड की बात करे। वो अब तक मेरे बाणों से जीवित बचा रहे। लक्ष्मण, हाँ मुनि, ये बच्चों को दोस्त से बड़े क्रोध नहीं कर रहे, कृपा शांत हो जाइए भगवान। तुम चुप रहो कौशिक नंदन। भगवान, यह धनुष मुझसे भंग हुआ है। आप मुझे दंड दीजिए, चाहे क्षमा कीजिए अथवा मुझ पर क्रोध कीजिए। आपका क्रोध जिस प्रकार भी शांत होगा, मैं वो उपाय करने के लिए तैयार हूँ। तुमने अपने आप को राम कह लेने से तुम परशुराम का भी सामना कर सकता है, तो उठाओ शस्त्र और युद्ध करो मुझसे। मैं तुम्हें निहत्या नहीं मारूंगा। यदि हमें कोई रण में ललकारे तो हम उनसे युद्ध अवश्य करेंगे, किंतु आप ब्राह्मण हैं और हम रघुवंशियों का यह धर्म है कि हम गो, ब्राह्मण और स्त्री पर हाथ नहीं उठाते। भगवान दास और प्रभु में युद्ध कैसे हो सकता है? मेरा तो छोटा सा नाम है राम, किंतु आपका पशु समेत परशुराम। लगता है आप अपने राम को नहीं पहचाने। राम, यदि तुम इस विष्णु धनुष पर बाण का संधान कर सकते हो तो मेरा संदेह मिट जाएगा और मैं तुम्हें पहचान लूंगा। बताइए, मैं किसे नष्ट करूं? आपके मन की गति से आने जाने वाली जो शक्ति है उसे, या अपने तपोबल से जो पुण्य अर्जित किए हैं उसे? राम, तुम इसे पूर्व दिशा की ओर छोड़ो। इसके साथ खत्म हो जाएगा मेरा अहंकार और अहंकार जनित क्रोध। मैंने राम तुमको पहचान लिया। तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। कह गई देवी, कह गई तुम इस दशा में क्यों हो? क्या हुआ? क्या हमसे कोई अपराध हुआ है? तुम्हारी स्थिति का क्या कारण है देवी? बताओ मुझे। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? बोलो क्या चाहिए, मैं तुम्हें वो ला कर दूंगा। महाराज, आपके वचन का कोई मोल नहीं है, आप सिर्फ कह देते हैं। ऐसा नहीं है देवी, आपने जब भी हमसे कुछ मांगा है हमने उसी क्षण उसे आपको दिया है। महाराज, आप अपने पुराने वचनों को भूल चुके हैं। क्या कही? कौन से वचन जो हमने पूरा नहीं किया? महाराज, आपको याद होगा देवासुर संग्राम देवराज इंद्र के सहायता के लिए आप गए थे और मैं आपकी सारथी थी। हाँ हाँ देवी, मुझे याद है। आप उस युद्ध में बर्छी लगने से मूर्छित हो गए थे। तब मैंने ही शत्रुओं के बीच से आपकी रथ को निकालकर एक निर्जन स्थान पर ले आई थी, जिससे आपकी प्राण बची थी। हाँ देवी, मुझे याद है और मैंने कहा था इसके बदले से कोई भी 2 वर मांग सकते हैं। महाराज, आज मुझे वो दोनों वर मांगने हैं। ठीक है देवी, मैं राजा दशरथ राम की प्रतिज्ञा लेता हूँ, मैं उन दोनों वर को अवश्य पूरा करूंगा। और तुम्हें तो ज्ञात है रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ठीक है महाराज, पहला यह है कि राम की जगह मेरे पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बना जाए, और दूसरा यह है कि राम को 14 वर्ष का वनवास। क्या राम का वनवास? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या गई तुमने ये क्या मांग लिया? क्या तुम्हें इसका आभास भी है? महाराज, आप अपने दोनों वचन पूरा कीजिए। नहीं नहीं, क्या कही नहीं। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माताश्री। जीते रहो। आपने मुझे बुलाया? पिताश्री, आपके आज्ञा से मैं राम आपकी सेवा में उपस्थित। आप बहुत चिंतित दिखाई पड़ते हैं, इसका क्या कारण है? राम, माता, आप ही बताइए, इन्हें क्या कष्ट है और इसका क्या निवारण है? इसका उपाय तुम्हारे पास है राम। मेरे पास? बताइए माता, शीघ्र बताइए। मैं अपने प्राण देकर भी पिताश्री का दुख दूर करूंगा।
यदि ऐसा है तो सुनो, देवासुर संग्राम में तुम्हारे पिताश्री ने मुझे 2 वर दिए थे। आज मैंने वो दोनों वर मांग लिए। वो 2 वर क्या है माते? पहला यह है कि तुम्हारी जगह भरत का अयोध्या का राजा बना जाए, और दूसरा क्या है? और दूसरा यह है कि तुम मुनिवेश धारण करके 14 वर्ष के लिए वन में रहो। बस इतनी सी बात, इतनी सी बात। हाँ और मिला, मैं अपने भैया के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहा हूँ। यही सत्य है। यह नहीं हो सकता। भैया को इस बात का आभासी नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो मुझे भी अपने साथ जाने नहीं देंगे। मुझे वहाँ भैया की सेवा करना है। जब थक कर आऊंगा तब ना। माता का आदेश है कि दिन भर प्रभु की सेवा करना, जब वो थक जाए तो उनकी पहरा देना, तो फिर कुटिया में आने का समय कहाँ मिलेगा। अभी हम दोनों का कर्तव्य बहुत कठिन है। और मिला, मुझे तुम्हें माता कौशल्य की सेवा करनी है और मुझे भैया की। क्या हमारा ये बलिदान दुनिया याद रखेगी स्वामी? उसको याद रखे या न रखे, परंतु ये लक्ष्मण इन आंसुओं का सदैव ऋणी रहेगा। प्रणाम माताश्री। प्रणाम माताश्री। जीते रहो पुत्र, आज बहुत शुभ दिन है। आज तुम्हारा राज अभिषेक है। आओ बैठो पुत्र। अब इसकी आवश्यकता नहीं माता, मुझे जाने की आज्ञा दें। क्यों, कहाँ जा रहे हो राम? मैं वन जा रहा हूँ। कैसे अनर्गल बातें करो राम? महाराज मुझे 14 वर्ष के लिए वन भेज रहे हैं। मैं 14 वर्ष तक वन में रहूंगा और अयोध्या का राज सिंहासन भरत को देंगे। कैसे माँ के सामने मुस्कुरा के हंसी कर रहे हो राम? यह हंसी नहीं, अटल सत्य है माँ। मुझे पिताश्री की आज्ञा का पालन करने के लिए इसी घड़ी वन जाना होगा। अपने आप को संभालिए माता। कैकेयी ने महाराज को नहीं रोका? यह आदेश उन्हीं का तो है। अब हमें जाने की आज्ञा दे माता। मेरा राम जा रहा है, मेरा राम, कोई रोको उसे, मेरे राम को रोको, कोई मेरे राम को रोको। राम मत जाओ, राम मत जाओ। महाराज खुद को संभालिए, महाराज खुद को संभालिए, महाराज खुद को संभालिए। मेरे राम को रोको, मेरे राम को रोको। महाराज संभालिए। वो आ गया, अपनी पूरी सेना लेकर आया है। क्या हुआ लक्ष्मण, कौन आ गया? आपका चहेता भरत। भरत, मेरा भाई आ गया? हाँ, परंतु वो आप पर आक्रमण करने आ रहा है।
लक्ष्मण, ऐसी बातें मत करो। भरत तो धर्म के अवतार है। भैया, आज वो भरत मेरे कोप से नहीं बचेगा। लक्ष्मण, तेज में ऐसी बातें मत करो। भरत तो धर्म की परिभाषा है। भैया 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 भैया, मैं आपकी शरण में आ गया भैया। भरत मेरे भाई। नहीं भैया, जिस पापी के कारण आपकी ये दशा हुई है उसे भाई मत कहिए। मैं अब इसका अधिकारी नहीं रहा। भाभी भाभी, मुझे क्षमा कर दीजिए। उठो भरत। मैं एक निर्लज के भांति नहीं लक्ष्मण, नहीं, मैं इस योग्य नहीं। तुम मुझे प्रणाम करो। मेरे कारण भैया भाभी और तुम्हारी ये दशा हुई है। मेरे मन में पाप नहीं, मैं तो स्वयं मूर्तिमान पाप हूँ। ऐसे पापी को प्रणाम मत करो। मुझे क्षमा कीजिए भरत भैया, मुझे आपके प्रति गलत आभास हो गया था। मैं आप पर बाण चलाने वाला था। तो बाण चलाया क्यों नहीं पगले? फिर मैं भैया के सामने अपना कलंकित मुंह लेके तो नहीं आता। मेरे माता के कर्मों का मुझे यही दंड मिलना चाहिए। भरत, ऐसा मत कहो। तुम तो धर्म के अवतार हो। भैया, मैं अपने पापों के प्रायश्चित करने के लिए आपके शरण में आया हूँ। आपके बिना अयोध्या वीरान पड़ा है। मैं आपको अयोध्या ले जाने के लिए आया हूँ। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भैया? पिताश्री का वचन था कि उनका एक पुत्र वन में रहे और दूसरा पुत्र राजा बनकर अयोध्या का राज सिंहासन संभाले। तो ठीक है, अगर यही धर्म है तो मैं 14 वर्ष वन में रहूंगा, परंतु आप अयोध्या लौट चलिए भैया। नहीं, यह नहीं हो सकता। धर्म कोई व्यापार नहीं होता जिसकी अदला बदली की जाए। भरत, तुम अयोध्या लौट जाओ। भैया, मैं आपका आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं कर सकता, अतः जाने से पहले मैं आपका चरण पादुका चाहता हूँ। चरण पादुका? हाँ भैया, जब आप नहीं होंगे तो राज सिंहासन पर कौन बैठेगा? मैं आपके पादुका को राज सिंहासन में रख दूंगा और उनका आशीर्वाद लेकर ही राजपाट का कार्य करूंगा। लक्ष्मण, मेरे चरण पादुका लेकर आओ। आ गया भैया। भरत, तुम्हारी जीत हुई। अब से इस जगत में जब भी धर्म का उदाहरण दिया जाएगा, तुम्हारा ही नाम लिया जाएगा। भैया, एक बार अपने चरण इन पर रख दीजिए। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धरी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। वाह, कितना सुंदर मृग। हाँ, वास्तव में यह मृग काफी सुंदर है। स्वामी, मुझे ये मृग ला दीजिए ना।
भैया मुझे ये मिर्ग मायावी जान पड़ता है। हाँ लक्ष्मण, तुम्हारा संदेह सत्य हो सकता है, किंतु सीते की इच्छा पूरी करनी ही होगी। आप दोनों इतनी बातें करेंगे तो मेरे भाग जाएगा। लक्ष्मण, मैं जब तक ना आऊं तब तक तुम यहाँ उपस्थित होकर सीते की रक्षा करना। जो आज्ञा भैया। कल्याण हो। सीते, सीते, लक्ष्मण, लक्ष्मण, मुझे बचाओ। लक्ष्मण, तुम्हें ये ध्वनि सुनाई दी? तुम्हारे भैया किसी संकट में है। भैया और संकट में ये तो हो ही नहीं सकता भाभी। सीते, सीते, लक्ष्मण, लक्ष्मण, मुझे बचाओ। नहीं लक्ष्मण, ये ध्वनि तुम्हारे भैया की है, जाओ उन्हें बचाओ। किंतु मैं भैया के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता भाभी। लक्ष्मण, तुम इतने स्वार्थी और क्रूर हो, मुझे आज पता चला। तुम अपनी जान बचाने के लिए इस कुटिया में छिप रहे हो। आप ये क्या कह रही हैं भाभी? जाओ लक्ष्मण, जाओ अपने पिता तुल्य भ्राता की रक्षा करो। जो आज्ञा भाभी। क्षमा करना भैया, मैं आज आपके आज्ञा को उल्लंघन करने जा रहा हूँ। भाभी आपसे विनती है, इस लक्ष्मण रेखा को पार ना करे। अगर इस लक्ष्मण रेखा को कोई पार करने का प्रयास करेगा तो वो जलकर भस्म हो जाएगा। आज्ञा दे भाभी। जीते रहो। भिक्षां देहि, भिक्षां देहि, भिक्षां देहि। प्रणाम महात्मा। कल्याण हो। मिराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? हे देवी, हम बहुत दूर से आए हैं, काफी थके हुए हैं और भूख भी लगा है। कुछ भोजन मिल जाता तो उत्तम होता। अवश्य मुनिराज, मैं अभी भोजन लाती हूँ। मैं यह रेखा पार नहीं कर सकता, मुझे दूसरा युक्ति अपनाना पड़ेगा। ओम 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 ओम। मुनिराज, मैं भोजन लाई हूँ, कृपया लीजिए। हे देवी, हमने यहाँ आसन जमा लिया है, अब हम यहाँ से उठ नहीं सकते हैं। नहीं मुनिराज, मैं ये रेखा पार नहीं कर सकती, आपको यहाँ आकर भोजन लेना होगा। अपमान, घोर अपमान। घर पर आए एक अतिथि का तिरस्कार कर रही हो तुम। नहीं मुनिराज, आप मेरी बातों का बुरा न माने। भोजन यहाँ लाकर दो, अन्यथा मैं तुम्हारे पति को मृत्यु दंड का भी श्राप दे दूंगा। नहीं मुनिराज, नहीं, मैं चाहती हूँ, कृपया आप श्राप न दें। कौन हो तुम? अवश्य वो मिर्ग मायावी था। हाँ लक्ष्मण, तुम्हारा संदेह सत्य था। वह मृग नहीं, एक मारिच था। आशा करता हूँ सीते कुशल होगी। सीते, सीते, लक्ष्मण जाओ देखो सीते अंदर है या नहीं। जो आज्ञा भैया। भाभी, भाभी, भैया भैया, कुटिया में भाभी नहीं है। क्या? देखो सीते यहीं आसपास होगी कहीं। सीते, भाभी, सीते, भाभी, सीते। भैया ये आभूषण। लक्ष्मण, ये सीते के आभूषण है।
सीता अवश्य किसी संकट में होगी, हमें उसे ढूंढना होगा। जो आगे भैया। सीते, भाभी, सीते, भाभी, सीते। भाभी। अपनी सिया को प्राण प्रिया पग पग ढूंढे विरह व्यथा से व्यथित द्रवित हो बन बन भटके बन बन भटके। रघुनाथ प्राण निधि, रघुनाथ प्राण निधि पर जीवन बलिहारी, रघुनाथ प्राण निधि पर जीवन बलिहारी। रास्ता देखत शबरी की उमर गई सारी, रास्ता देखत शबरी की उमर गई सारी। कब दर्शन देंगे, कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी, कब दर्शन देंगे राम दीन हितकारी। राम श्री राम, 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 राम श्री राम। ठहरिए, आप फिर से आगे मेरे फूलों को रोने। आप कौन हैं? हमें माता सबरी से मिलना है, कृपया आप हमें उनके कुटिया का मार्ग बता सकते हैं? माता सबरी, किंतु आप दोनों है कौन? मैं राम और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। राम और लक्ष्मण? मेरे राम आ गए, क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाई। ये माता। आइए प्रभु आइए, मेरी कुटिया में पधारिए। आसन ग्रहण कीजिए प्रभु, आसन ग्रहण कीजिए। प्रभु आपको भूख लगी होगी ना, मैं आपके लिए फल लाती हूँ। खाइए प्रभु खाइए, बहुत मीठे बैर है, मैंने सब चक चक कर रखे। लक्ष्मण खाओ। लक्ष्मण। अच्छे है ना, मीठे है ना बैर? हाँ, बहुत मीठे बैर है। ऐसा लगता है माता कौशल्या अपने हाथों से खिला रही है। मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु, धन्य हो गया। अब हमें जाने की आज्ञा दे माता। जाने से पहले कृपया आप हमें सुग्रीव जी के पास जाने का मार्ग बता सकते हैं? प्रभु, सीधे जाकर एक पंपासु नाम का सुंदर सरोवर मिलेगा, वहाँ से दक्षिण की ओर जाना है। जाने से पहले मुझे भक्ति का ज्ञान दे प्रभु, ज्ञान दे।
कभी दो युवक ऋषिमुख पर्वत पर आते हुए देखे गए? क्या कह रहे हो नील? वो दोनों जी दामन जी, वे दोनों बात करते हुए चुगली जी का भी नाम ले रहे थे। मेरा नाम ले रहे हैं? क्या कह रहे थे वे? महाराज, हो सकता है वे हम पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हो ना हो, वो दोनों बाली द्वारा भेजा गया गुप्तचर ही होंगे। अब ठीक कहता महाराज, किंतु हमें पता करना चाहिए कि वास्तव में भी गुप्तचर है भी या नहीं। परंतु हमें उसकी वास्तविकता कैसे पता चलेगी? महाराज, इसके लिए पवन पुत्र केसरी नंदन हनुमान होंगे। वो हम सब में से अधिक बुद्धिमान एवं शक्तिशाली है। आप ठीक कहते हैं जावंत जी। नील, हनुमान जी को बुलाया जाए। जय महाराज। राम दुलारे आन पड़ा तेरे द्वारे, हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने ताज सवारा। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने ताज सवारा। हे जगवंदन केसरी नंदन। प्रणाम महाराज। प्रणाम जामुन जी। तुम्हारा कल्याण हो हनुमान। महाराज, मुझे ज्ञात हुआ आपने मुझे किसी आवश्यक कार्य के लिए बुलाया है। हाँ हनुमान, हमें तुम्हारा परामर्श आवश्यकता है। हे महाबली, हमें सूचना मिली है कि दो युवक ऋषिमुख पर्वत की ओर आ रहे हैं। हमारा तुमसे आग्रह है कि तुम उन दो युवकों का वास्तविक परिचय पता करो। कहीं वो दोनों बाली द्वारा भेजा गया गुप्तचर तो नहीं? जो आज्ञा महाराज। तुम्हारा कल्याण हो हनुमान। मार्ग हमें कैसे पता चलेगा? वो देखो लक्ष्मण, सामने से कोई आ रहे हैं। देखने में बड़े सज्जन जान पड़ते हैं। उन्हीं से आगे का मार्ग पूछते हैं। प्रणाम महात्मन। कल्याणमस्तु कल्याणमस्तु। ऐसा प्रतीत होता है आप लोग मार्ग भटक गए हैं। आप सत्य कह रहे हैं। हम ऋषिमुख पर्वत जाने का मार्ग ढूंढ रहे हैं। किम प्रयोजनम? ऋषिमुख पर्वत पर आपको किसके पास जाना है? वर्षों व्यतीत हो गए, इस पद पर किसी का आगमन नहीं हुआ। बात यह है सज्जन, हमें निर्देश प्राप्त हुआ है कि महाबली सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर निवास करते हैं। हमें उनसे मिलना है। महाराज सुग्रीव से? वो किसी से नहीं मिलते। आप उन्हें जानते हैं? अवश्य जानते हैं। यहाँ आने का मार्ग आपको किसने बताया? माता सबरी ने। माता पुष्पनी सबरी? किम अभिप्रायम? किस कारण? यह माँ से तो सिर्फ प्रश्न पूछना ही जानते हैं। कृपया अपना मंतव्य बताएं। हम अयोध्या के परम प्रतापी महाराज दशरथ के पुत्र लक्ष्मण और ये मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी। आप राम? स्वयं प्रभु श्री राम हैं? अरे हाँ भाई हाँ, यही प्रभु श्री राम है। ये आप क्या कर रहे हैं? प्रभु, अपने आनंदी भक्त चीर सेवक को पहचानिए। मैं हनुमान। हनुमान तुम? प्रणाम महाराज। प्रणाम जामुन। तुम्हारा कल्याण हो हनुमान। हनुमान, क्या खबर लाए हो? महाराज, वो दोनों युवक बाली द्वारा भेजा गया कोई गुप्तचर नहीं, अपितु कृपालु रघुनंदन श्री राम और लक्ष्मण है। श्री राम अर्थात? श्री राम अर्थात? क्या आप श्री राम को नहीं जानते? नहीं। और महाराज आप? नहीं तो कौन है श्री राम? मैं उन्हें जानता हूँ, तो मुझे लगा आप सब भी उन्हें जानते होंगे। सब तुम्हारी तरह बुद्धिमान तो नहीं है हनुमान। महाराज, श्री राम और लक्ष्मण अयोध्या के परम प्रतापी राजा महाराज दशरथ के पुत्र हैं। वे अपने पिता की आज्ञा से वन में रहने आए हैं, किंतु उनकी भार्या देवी सीता को राक्षस रावण उठा ले गया है। वे आपसे सहायता मांगने आए हैं। आपका पता उन्हें माता सबरी ने दिया है। मैं उन्हें अपने साथ लाया हूँ। आइए प्रभु, उनका स्वागत कीजिए। पुत्र सुग्रीव, आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूँ। आइए प्रभु, पधारिए। आसन ग्रहण कीजिए प्रभु। रघुकुल नंदन, मैं आपकी सहायता चाहता हूँ। मैंने जान लिया कि किस प्रकार बाली ने आपके साम्राज्य
राज सिंहासन और स्त्री को आपसे छीन लिया है, किंतु आप चिंतित ना हो, बहुत जल्द आपका राज सिंहासन आपके पास होगा। आपकी इन बातों से मैं कृतज्ञ हुआ। देवी सीता की खोज के लिए आप हमसे सहायता मांगने आए थे। हम आपकी सहायता करते कि पहले आपने महाराज सुग्रीव की सहायता भीष्म प्रतिज्ञा कर ली। आप धन्य है प्रभु, आप धन्य है। आपको कोटि कोटि प्रणाम। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैंने देवी सीता को आकाश मार्ग से किसी दुष्ट राक्षस द्वारा ले जाते हुए देखा है। क्या अपने भाभी को देखा? कहाँ, किस ओर जा रहे थे वे? हमने उसे दक्षिण की ओर जाते हुए देखा। आकाश मार्ग से जाते हुए वो महिला हमारी ओर एक पोटली भी फेंकती है। उस पोटली पर कुछ आभूषण है। नल, वो पोटली लेकर आओ। ये पोटली लीजिए प्रभु। हाँ मित्र, ये सीता के ही आभूषण है। देखो लक्ष्मण, ये सीता के ही आभूषण है ना। ये उसके बाजूबंद, ये उसके कर्णफूल। भैया, मैंने कभी भाभी के चेहरे पर दृष्टि नहीं डाली, इसलिए मुझे उनका बाजूबंद और कर्णफूल का नहीं पता। परंतु भाभी के चरणों में प्रतिदिन वंदना करने के कारण मैं उनके नुपुर को अवश्य पहचानता हूँ। वो पापी जहाँ भी होगा, मैं उसका सर्वनाश कर दूंगा। सीते, तुम चिंतित ना होना, तुम्हारा राम तुम्हें बचाने अवश्य आएगा। ओ वाली, बाहर निकल। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आज मैं तुमसे अपने अपमान का बदला लूंगा। यह तो सुग्रीव का आवाज लगता है। इतने वर्ष बाद क्या हुआ इसे? वीर है तो बाहर निकल, युद्ध कर मुझसे। मुझे ललकारता है। आज इसका काल आया है। नहीं महाराज, मुझे कुछ संदेह जान पड़ता है। कृपया आप ना जाएं। तारा, तू मैं कैर की भांति बात कर रही हो। कोई मुझे युद्ध के लिए ललकारे और मैं चुपचाप बैठा रहूं, कदापि नहीं। वनराज में गुप्तचर से पता किया है कि सुग्रीव के सहयोग के लिए अयोध्या नंदन श्री राम और लक्ष्मण भी है। वे परम प्रतापी हैं। उन्होंने सिर्फ धनुष को भी तोड़ा है। तुम ठीक कहते हो तारा, किंतु प्रभु श्री राम धर्म के मार्ग में चलने वाले व्यक्ति है। वह अधर्मी का साथ कभी नहीं देंगे। बाहर आ वाली, कहाँ छिप कर बैठा है? युद्ध कर मुझसे, मैं तुम्हें ललकारता हूँ। महाराज, मेरी बात मानिए, आप इस युद्ध में ना जाएं। तुम चुप रहो तारा, उस सुग्रीव का तो मुंह तोड़ जवाब देना ही होगा। मुझे ललकारता है, आ युद्ध कर मुझसे। आशीर्वाद अंगद। आइए पधारी, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। समय नष्ट मत करो अंगद, मुझे शीघ्र ही महाराज सुग्रीव से मिलना है। कहाँ है महाराज सुग्रीव? कहाँ छुप कर बैठा है? प्रणाम आर्यपुत्र। प्रणाम। आप बाहर क्यों खड़े? आप राजभवन में चलिए, पधारिए। आप बड़ी है, पूजनीय है, परंतु हमारे यहाँ आने का प्रयास महाराज सुग्रीव से मिलना है। कहाँ है महाराज सुग्रीव? वो आपसे लज्जित है और प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृपया गुस्सा त्याग दें। आइए भगवान। प्रणाम, आसन ग्रहण कीजिए। हम यहाँ दूध बनकर आए हैं। मुझे बस इतना जानना है कि अपने वचनों का पालन नहीं किया। आपको किष्किंधा का राजा बनाने का वादा भोग विलास में डूब चुके हैं। श्री राम जी से किया हुआ वादा आप तोड़ चुके हैं। महाराज सुग्रीव आपके अपराधी हैं, किंतु वर्षों कष्ट सहने के बाद राजपाट के कार्यों में व्यवस्था के कारण समय का आभास नहीं कर पाए हैं। भैया लक्ष्मण, मैं आपसे विनती करता हूँ कि मैं आपके साथ स्वयं श्री राम के पास चलूंगा और अपने सही वचनों को पूरा करूंगा। कृपया क्रोध त्याग। हाँ, ये उचित होगा कि आपको स्वयं श्री राम के पास जाकर सेवा का आश्वासन देना चाहिए। सुग्रीव जी और हनुमान जी, अगर मेरे मुंह से क्रोध में कुछ अपशब्द निकल गया हो तो मुझे क्षमा कीजिए। रामाय नमः। ओम राम 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 रामाय नमः। लंका में राक्षस तुम के कौन है? श्री राम भक्त जो राम की पूजा कर रहे हैं। कौन है आप? मैं श्री राम का भक्त हूँ, दशानन रावण का छोटा भाई विभीषण। लंका में राम भक्त, ये असंभव प्रतीत होता है। श्री राम का नाम लेने से सब कुछ संभव हो सकता है। आप कौन है मुनिवर?
मैं प्रभु श्री राम का भक्त हनुमान हूँ। मैं सीता माता की खोज कर रहा हूँ। रावण ने सीता माता को छल से हर लिया है। मैंने इस महल के चारों ओर सीता माता को ढूंढा, किंतु मुझे सीता माता कुछ भी पता नहीं चला। आपको सीता माता के बारे में कुछ पता हो तो बताने की कृपा करें। हनुमान, तुम्हें क्या लगा सीता माता महल में विश्राम कर रही होगी? वह देवी तो अशोक वाटिका में श्री राम का नाम जप रही है। इस सूचना के लिए धन्यवाद विभीषण जी। हे सर्वांग सुंदरी, तुम हमें देखकर भयभीत क्यों होती हो? हम तो तुमसे प्रेम करते हैं। रावण, नारी का सम्मान उसकी इच्छा और मर्यादा से होता है, पर धर्मपति पर कुदृष्टि डालना अधर्म है। मैं तुम्हें वैभव और राज्य का सुख दे सकता हूँ। राम तो केवल एक वनवासी है। सच्चा सुख वैभव में नहीं, धर्म और सत्य में है। मेरे लिए राम ही सर्वस्व है। सोच लो, मेरा प्रस्ताव ठुकराने का परिणाम अच्छा नहीं होगा। धर्म का परिणाम सदा विनाशी होता है। अभी भी समय है रावण, धर्म का मार्ग अपना और मुझे लौटा दो। तुम मेरे सामर्थ्य को नहीं जानती हो। सामर्थ्य बल में नहीं, चरित्र में होता है। राम का धर्म ही उसकी शक्ति है। सत्य और धर्म की विजय निश्चित है। देवी सीता, आप इतनी व्याकुल क्यों है? धैर्य रखे। क्या कभी धर्म की विजय होगी? अवश्य होगी देवी। मैंने स्वप्न में देखा है, लंका जल रही है और श्री राम विजय प्राप्त कर रहे हैं। क्या सचमुच में श्री राम यहाँ आएंगे? हाँ पुत्री, आपका दुख शीघ्र समाप्त होगा। सत्य और धर्म की सदा जीत होती है। आप निश्चिंत रहे। प्रभु श्री राम आपका अवश्य नाम स्वीकार करें। मैं प्रभु श्री राम का भक्त हनुमान हूँ। क्या तुम सचमुच में श्री राम के दूत हो? माता, प्रभु ने यह अंगूठी आपके लिए भेजी है, जिसे देखकर आप मुझे पहचान लें। यह वही अंगूठी है जो प्रभु सदैव धारण करते हैं। हाँ, ये तो स्वामी की ही अंगूठी है। माता, प्रभु दिन रात आपके योग में व्याकुल हैं। उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि आपको धर्म और साहस का संदेश दूं। पूरी वानर सेना आपके उद्धार के लिए तैयार है। लंका का अंत निकट है। हनुमान, श्री राम को मेरा प्रणाम कहना और ये चूड़ामणि अपने साथ ले जाओ और उन्हें कहना यथाशीघ्र लंका पहुंचकर रावण का सर्वनाश करे। अवश्य माता। माता, मुझे आज्ञा दीजिए, बहुत भूख लगी है, थोड़ी पेट पूजा कर लूं। चिरंजीवी भव। वानर, तू कौन है जिसने लंका पे उत्पात मचा रखा है? मैं प्रभु श्री राम का भक्त हनुमान हूँ। लंका में धर्म का संदेश लेकर आया हूँ। तू अकेला आकर लंका की सेना को चुनौती देता है? जहाँ प्रभु का नाम हो वहाँ अकेलापन नहीं होता। तुझे मेरे पिता रावण का शक्ति का ज्ञान नहीं है? शक्ति का घमंड ही विनाश का कारण बनती है। रावण का अंत निकट है। चुप हो जा वानर, अब तेरा अंत निश्चित है। अंत अधर्म का होता है, किसी दूत का नहीं। सैनिकों, बंदी बना लो इस वानर को। बचाओ बचाओ। हनुमान, यह तू ही है जिसने मेरे भाई अक्षय की हत्या की? मैं धर्म के लिए लड़ता हूँ, अधर्म के लिए नहीं। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद मेरे साथ है। मेरे भाई की मृत्यु बदला मुझे लेना है। अब तू मेरा सामना करेगा। मुझे दुख है कि तुम्हारा भाई मरा, किंतु हिंसा से दुख का अंत नहीं होता। सच्चाई और धर्म का रक्षा करना मेरा उद्देश्य है। दिखा अपनी प्रभु की शक्ति। अगर हिम्मत है तो युद्ध कर मुझसे, युद्ध। नमो ब्रह्मास्त्र। अरे, ये तो ब्रह्मास्त्र है, मैं इसका अपमान नहीं कर सकता। सैनिकों, इस वानर को बंदी बना लो। क्या ये वही वानर है जिसने मेरे पुत्र को हराया
और लंका में उत्पात मचाया। हाँ लंकेश, मैं वही हनुमान हूँ, प्रभु श्री राम का सेवक। वनवासी राम के भरोसे उछलता है। रावण, अभी भी समय है, माता सीता को लौटा दे, श्री राम तुझसे युद्ध नहीं करेंगे। मैं तो यही सुनना चाहता था कि राम मुझसे डर गया है और वह मुझसे युद्ध करना नहीं चाहते हैं। रावण, श्री राम परम विद्वा विष्णु के ही अवतार हैं, उनकी उपेक्षा न कर। तुझे तो दंड देना ही होगा। इन वानरों को अपने पूंछ से बहुत ही प्रेम होता है। सैनिकों, इस वानर की पूंछ में आग लगा दी जाए। इन वानरों ने लंका में बहुत ही उत्पात मचाया है। अब समय आ गया कि हम उनका नाश करें। हे राक्षस राज, यह अधर्म का मार्ग है। वानरों को मारकर केवल अपने पतन को तेजी देंगे। धर्म का मार्ग अपनाना ही बुद्धिमानी है। महाराज, क्रोध और अहंकार में नहीं, बुद्धि और धर्म में शक्ति है। ये युद्ध तुम्हारे राज्य के लिए सही नहीं है। मैं लंकेश हूँ लंकेश, मुझे पता है तूने ही हनुमान को लंका के सारे भेद बताए हैं। महाराज, आपकी शक्ति बड़ी है पर अधर्म का अंत निश्चित है। याद रखे भैया, सत्य धर्म शक्ति अहंकार से बड़ी है। यदि तुम इस मार्ग पर चलोगे तो लंका का विनाश निश्चित है। विभीषण, कुलद्रोही, निकल जा लंका से। भैया भैया, मुझे गलत मत समझिए, आप मेरे पिता समान है, इसलिए मैं आपके चरण पकड़कर प्रार्थना करता हूँ। श्री राम त्रिलोकों के स्वामी है, कृपया उससे मुंह मोड़ ना दे। दूर हो जा मेरी नजरों से, निकल जा लंका से। मुझ पर हंसने वालों, तुम सब पर दया आती है। तुम्हारे सिर पर मैं काल मंडराते हुए देख रहा हूँ। तुम सबका मृत्यु समीप है। हे लंकापति, मैं आपके नजरों से दूर चला जाऊंगा और आपका और मेरा कोई संबंध नहीं रहा। अतः आपका आज्ञा अनुसार मैं आज ही लंका छोड़कर चला जाता हूँ। विनाश काले विपरीत बुद्धि। महाराज, यह आपने अच्छा नहीं किया। लंका के लिए कल्याणकारी यही है कि आप सीता को श्री राम के पास लौटा दे। मंदोदरी, तुम भी विभीषण का भाषा बोल रही हो? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं मैं त्रिलोक विजेता लंकापति रावण हूँ? मेरे भय से तीनों लोग थर थर कांपते हैं। तुम रावण के अर्धांगिनी होकर तुम्हारे मुख से यह कहता पूर्ण भरी बातें शोभा नहीं देती है। मैं त्रिलोक विजेता लंकापति रावण हूँ। रावण, मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता है। आप अहंकार में डूबकर क्यों नहीं पहचान पा रहे कि राम ही श्री हरि नारायण विष्णु के अवतार हैं? आप उनसे दुश्मनी ना लें। महाराज, स्वामी रुक जाइए, स्वामी रुक जाइए, स्वामी रुक जाइए। प्रभु, ये विशालकाय महासागर हम कैसे पार करेंगे? सुग्रीव जी, लक्ष्मण, विनय में बहुत शक्ति होती है। मैं समुद्र देव की पूजा आराधना करूंगा और उन्हें मार देने के लिए विनती करूंगा। लक्ष्मण, तुम मेरे आसन और पूजन की व्यवस्था करो। जो आगे भैया। ओम समुद्र देवाय नमः। 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 हे महासागर, मैंने 3 दिनों तक तुम्हारी विधिवत पूजा आराधना की, किंतु तुम सिर्फ अपने अहंकार की गर्जना करते रहे। आज पहली बार राम ने अपने हक से कुछ मांगा है, किंतु तुम सिर्फ हमारा उपहास ही करते आए हो। आज तुम राम की विनम्रता को उसकी कमजोरी समझ रहे हो। आज तुम्हें दंड देना ही होगा। लक्ष्मण, मेरा धनुष और बाण लेकर आओ। पूरे जगत में सिर्फ राम का प्रेम देखा है,
कोप नहीं, समस्त समुद्र को सुखा देने की ताकत होने उपरांत मैंने हृदय से 3 दिनों तक तुम्हारी विधिवत पूजा की, किंतु तुम सिर्फ हमारा उपहास ही करते हैं। आज तुम्हें दंड देना ही होगा। बिन भाई हो ही ना प्रीत। दलाइमाम 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 दलाइमाम, क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो प्रभु। विधिवत पूजा करने के बाद भी आपको मार्ग नहीं दिया, इसमें अवश्य मेरा दोष है। किंतु प्रभु वहाँ 5 तत्व है, अर्थात अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से निर्मित है। इनमें से एक भी कोई अपना मर्यादा तोड़ दे तो यह सृष्टि का नाश हो जाएगी। अतः आपसे अनुरोध है प्रभु, आप मुझ पर दया दिखाइए। हमें आपके वचनों से संतोष हुआ, किंतु आप हमें बताएं, हम और हमारी सेना इस समुद्र को कैसे पार करेगी? यह तो बहुत सरल है प्रभु। आपकी सेना में नल, नील 2 वानर है। वो दोनों भगवान विश्वकर्मा के पुत्र है। उन्हें श्राप मिला है कि वो जो भी पत्थर समुद्र में श्री राम लेकर फेंकेंगे वो तैरेंगे। उसकी सहायता से अब राम सेतु का निर्माण कीजिए। ऐसा ही होगा। नल, नील, तुम दोनों अति शीघ्र इस पर सेतु बनाने का कार्य प्रारंभ करो। जी प्रभु। नाम महाराज, महाराज राम के पक्ष से एक दूत आया है, शांति का समझौता लेके आया है। उसे पेश करो। वानर, कौन हो तुम? क्या संदेश लाए हो? शिष्टाचार के अनुसार तुम एक दूत को बैठने के लिए आसन देना चाहिए था, किंतु तुम अपने घमंड के कारण मेरा अपमान किया। एक दूत का अपमान एक राजा का अपमान होता है। नीति अनुसार मुझे ये सभा छोड़ के चले जाना चाहिए था, किंतु संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें लंका के तमाम निवासी और राक्षस कुल की अथोस से बात जुड़ा हुआ है। अपना संदेश सुनाओ। तुम अभी माता सीता को लौटा दो, श्री राम से क्षमा मांग लो। श्री राम युद्ध नहीं चाहते, श्री राम शांति चाहते हैं। क्या वो युद्ध नहीं चाहते हैं, शांति चाहते हैं? ऐसा उन्होंने स्वयं कहा है? हाँ, ऐसा उन्होंने स्वयं कहा। मैं जानता था राम वन भटकने वाला एक वनवासी है। वह मुझसे क्या युद्ध करेगा? रावण, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। तुम में से कोई एक भी वीर अगर मेरे पैर को अगर हरा के रख दिया तो मैं अपना स्वयं का हार स्वीकार कर लूंगा। मैं श्री राम की सौगंध खा के कहता हूँ, जय श्री राम। हिम्मत हो तो या है उखारो, अंगद बीच सभा में तारो। बोले राम जी की जय, अंगद बीच सभा में तारो। बोले राम जी की जय। गड़ गया खम्भ हमारे, हिम्मत हो तो या है उखारो, अंगद बीच सभा में तारो। बोले राम जी की जय, अंगद बीच सभा में तारो। बोले राम जी की जय। गड़ गया खम्भ हमारा, गड़ गया खम्भ हमारा, हिम्मत हो तो या है उखारो, अंगद बीच सभा में तारो। बोले राम जी की जय, अंगद बीच सभा में तारो। बोले राम जी की जय। यदि पैर पकड़े तो श्री राम के पकड़, मेरे नहीं, उसी में तेरी मुक्ति है। सेनापति विरूपक्ष, तुमने हमें समय से पहले जगाने का दुस्साहस कैसे किया? लंकाधिपति रावण कुशल से है? जी छोटे सरकार। तो फिर क्या है, लंका पर कोई विपत्ति तो नहीं आई? जी महाराज, लंका पे संकट आ गई है
वानरराज शुक्र राम की सहायता से आक्रमण के लिए बढ़ रहे हैं महाराज। परंतु क्यों? अयोध्या के राम को लंका से क्या चाहिए? अपनी पत्नी। अपनी पत्नी अर्थात रावण ने राम की पत्नी सीता को हर लाई है महाराज। सीते को हर लाए, साक्षात जगदम्बा को हर लाए। ऐसे दुर्बुद्धि उनके मन में कैसे उत्पन्न हुई? क्या किसी ने उसे समझाया नहीं? विभीषण तो धर्म के मार्ग पे चलने वाला व्यक्ति है, क्या उसने उसे समझाया नहीं? नहीं महाराज, विभीषण को लंका से निकाल दिया गया है। क्या विभीषण को लंका से निकाल दिया गया है? अभी लंकेश को सूचित करो। जी महाराज। राम भरतश्री दीर्घायु भव। क्या ये सच है वानरों ने लंका को चारों तरफ से घेर लिया है और लंका संकट में है? हे कुंभकर्ण, तुमने सही सुना है। क्या ये सत्य है शत्रुओं ने अल्प समय में ही हमारे सारे प्रमुख योद्धाओं को मार डाला और इंद्रजीत से कुछ नहीं हो पाया? जब हमसे ही युद्ध में कुछ नहीं हो पाया तो मैंने इंद्रजीत को युद्ध में भेजा ही नहीं। तीनों लोगों का विजेता रावण उस वनवासी से पराजित हो गया, तभी आपने नहीं पहचाना कि वो श्री राम कौन है? कुंभकर्ण, तुम हमारे शत्रु को श्री लगाकर संबोधित मत करो। महाराज, आंखें बंद कर लेने से सत्य नहीं बदल जाएगा। वो देवों के देव तीनों लोगों के स्वामी श्री हरि नारायण है। भैया, आप शायद भूल चुके हैं, इच्छुक वंश के एक राजा ने आपको श्राप दिया था, जब श्रीमन नारायण हमारे कुल में अवतार लेंगे तब वे नर रूप में आपका विनाश करेंगे। कुंभकर्ण, अगर तुम्हें युद्ध में हमारी सहायता नहीं करनी है तो जाकर पुनः सो जाओ। महाराज, कुंभकर्ण को अभी तक आपने नहीं पहचाना। मेरा ये कर्तव्य है, मैं अपना प्राण देकर भी आपका और लंका का सहायता करूं। अब मुझे आज्ञा दीजिए। विजयी भव। देखने में बड़ी बलशाली नजर आते हो, अपना और अपने पिताश्री का नाम बताओ। मैं अगर अपना पिताश्री का नाम बता दूं तो मेरा घमंड से उठा हुआ सिर झुक जाएगा। मेरा पिताश्री का नाम बाली है, मैं बाली का पुत्र अंगद, वही बाली जो तुम्हारे भैया को पूंछे बांधकर कई दिनों तक रखा था। अंगद, तू अपने पिता के हत्यारे का साथ देते हुए तुझे शर्म नहीं आती? आ मुझसे युद्ध कर। जाओ, तुम्हारे स्वामी राम और लक्ष्मण को बुला कर लाओ, मैं उन्हें युद्ध के लिए ललकारता हूँ। कुंभकर्ण, लो मैं आ गया। मैं तुम्हारी चुनौती को स्वीकार करता हूँ, युद्ध करो मुझसे। लक्ष्मण, यह तू ही है जिसने मेरे काका श्री को मारा। अब इसका प्रतिशोध मैं तुमसे लेकर रहूंगा। मेघनाथ, गर्जना से युद्ध भूमि में युद्ध करो मुझसे, युद्ध करो मुझसे। दो तेजवंत दो शक्तिमान टकरावे, तीरन से काटे तीरन को, तीरन पे तीर चलावे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमो परमास्तव्यम, नमो परमास्तव्यम। लक्ष्मण, लक्ष्मण,
लक्ष्मण, तुम्हें क्या हुआ लक्ष्मण? आंखें खोलो। हनुमान बोलो, लक्ष्मण को क्या हुआ? विभीषण, ये कोई निशाचर का माया जाल है क्या? नहीं प्रभु, यह कोई निशाचर मायाजाल नहीं, यह इंद्रजीत का अमोघ बाण है जिससे बच पाना किसी का भी असंभव है। नहीं, यह नहीं हो सकता। आंखें खोलो लक्ष्मण। मैं माता सुमित्रा और माता कौशल्या को क्या मुंह दिखाऊंगा? अगर ये लक्ष्मण नहीं रहेगा तो ये राम भी नहीं रहेगा। प्रभु ऐसा ना कहो, अगर ऐसा हुआ तो मैं पूरे लंका को जलाकर राख कर दूंगा। प्रभु, लंका में एक सुसेन नाम का वेद है जिसे नाड़ी परीक्षण का विशेष ज्ञान है। यदि उन्हें लाना संभव हो तो, किंतु उन्हें लंका से लाना असंभव है। विभीषण जी, आप सिर्फ उपाय बताइए, लक्ष्मण भैया के लिए मैं असंभव को भी संभव करके दिखाऊंगा। प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, मैं यथा शीघ्र सुसेन देव को लेकर आता हूँ। आज्ञा दे प्रभु। आज्ञा है। वो देखो श्री हनुमान सुसेन वेद जी को लेकर आ रहे हैं। भगवान धन्वंतरी मुझे रोगी को आरोग्य करने की शक्ति प्रदान करे। छाती में गहरा घाव है और श्वास नली भी अवरुद्ध हो रही है। मुझे क्षमा करे राम, मेरे पास उसकी कोई औषधि नहीं। अब क्या होगा वैद्य जी? एक उपाय है, लेकिन वो बहुत कठिन और दुर्गम है। आप उपाय तो बताइए। तो सुनो, कैलाश और ऋषभ पर्वत के बीच एक दिव्य औषधि का पर्वत है, उसमें मिलेगा संजीवनी बूटी। किंतु क्या वैद्य जी? किंतु लक्ष्मण के पास केवल एक दिन का ही समय है और ये कार्य सूर्योदय से पूर्व हो जाना चाहिए। सूर्योदय से पहले संजीवनी बूटी कैसे आएगी? यह तो असंभव लगता है। प्रभु आपको अपने दास पर विश्वास नहीं रहा, मुझ पर विश्वास रखिए प्रभु, मैं संजीवनी बूटी अवश्य लाऊंगा। आज्ञा दे प्रभु। प्रभु मुझे पूरा विश्वास है, इस कार्य में हनुमान जरूर सफल होंगे। अब विलंब ना करो हनुमान। आज्ञा दे प्रभु। आज्ञा है। जय श्री राम। ये क्या हनुमान, तुम तो पूरा पर्वत उठा लाए। इस पर्वत में इतनी सारी बूटियां थी, इस पर संजीवनी बूटी को पहचानना मेरे लिए असंभव था। आप स्वयं ही संजीवनी बूटी की पहचान करें। ठीक है महाबली। कहाँ है मेरा धनुष? कहाँ है मेरा बाण? कहाँ है मेघनाथ? तुम युद्ध भूमि में नहीं हो लक्ष्मण। मुझे क्या हुआ था? मैं कहाँ हूँ? तुम जहाँ भी हो ठीक हो और सुरक्षित भी। संकट मोचन हनुमान ने तुम्हें गहरे संकट से उभार लिया है। मारा है वो सामान्य योद्धा थे। मैं लंकेश हूँ, लंकेश। नीच, पापी, असहाय महिला पर वीरता दिखाने वाले कायर, तू अपने आप को वीर कहता है? अधर्म के मार्ग पे चलने वाले पापी, आज तेरा मृत्युदंड निश्चित है। दंड देने का कार्य राजा का होता है, भिखारी का नहीं। ये ले मेरा प्रथम दंड।
राम श्री राम কিছুক্ষণের মধ্যে সরস্বতী বিসর্জন হবে জয় একটা এসেছে जय माँ सरस्वती जय माँ सरस्वती की जाके फोटो खींचो